मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा है आप सब अपने अपने घरों पर एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने जो है पिछली कक्षा में व्याकरण नविका का संधि टॉपिक किया था, ठीक है। तो आज हम जो है उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो है स्वर संधि का दीर्घ संधि पढ़ लिया था। तो संधि क्या होती है बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या मेल। जब दो शब्दों से मिलकर जो तीसरा शब्द बनता है उसमें जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि के हमने भेद पढ़े थे। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम जो है स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी बच्चों 5 प्रकार होते हैं: एक दीर्घ संधि, एक गुण संधि, एक वृद्धि संधि और एक यण संधि और एक अयादि संधि। तो हमने जो है दीर्घ संधि पढ़ लिया था। अब जो है हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होती है बच्चों? गुण संधि होती है जब आ अथवा आ के बाद क्रमशः ई उ र आए तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ए, ओ और अर। जब अ और ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, जब अ और उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, और जब आ ओ या अ र से मिलेंगे तो वो अर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको पढ़ते हैं। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं इसमें। अ जमा ई, जब अ जमा ई मिला तो हमारा क्या बन गया? भारत जमा इंदु, ठीक है। त में अ का साउंड है और ई, तो ये क्या बन गया? मिलकर ए बन गया, तो ये हो गया भारतेंदु। हम जो है अगला देखते हैं। अ जमा ई मिलकर क्या बने? ए बने। जैसे गण, इसमें अ का साउंड है और ये दीर्घ ई है, ये मिलकर ए बन गए, तो ये हो गया गणेश, गणेश, ठीक है। अगला देखते हैं। जब बच्चों अ जमा ई, आ जमा, जब अ और ई मिलता है, जैसे राजा जमा इंद्र, इसमें जो है आ का साउंड है, इसमें ई का साउंड है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? हमारे ए बन गए। ये क्या हो गया? राजेंद्र, ठीक है। ये हमारा राजेंद्र हो गया। बच्चों, दीर्घ संधि और गुण संधि में क्या अंतर है? दीर्घ संधि में जो है हमने पढ़ा, जब अ से आ मिल रहा था, ई से ई और ए से ए और उ से उ, बच्चों उसमें जो है समान स्वर थे, दोनों तरफ समान स्वर थे, लघु और दीर्घ स्वर का मिलान था उसमें। जबकि इसमें क्या है? इसमें दोनों स्वर अलग अलग हैं। ये आप देख रहे हैं गुण संधि में अ ई। जब अ या आ से क्या मिलता है? ई या ई मिलता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा ए, ठीक है बच्चों। तो अब हम वही पढ़ रहे हैं। जब आ और दीर्घ ई मिला तो ए बना। लंका जमा ईश, जैसे इसमें भी देख रहे हैं आप लोग, लंका जमा ईश, ये है लंका जमा ईश, दीर्घ आ दीर्घ ई मिलकर क्या बन गए? लंकेश, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जब हम आगे, अब ये हमारा हो गया किसका? ए का। अभी हम पढ़ते हैं हो का। जब अ या आ जमा उ या उ, जब ये मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ये बनते हैं हमारे ओ। तो हम वही पढ़ेंगे। जब लघु से लघु, लघु अ से लघु उ मिला तो ओ बन गया। जैसे कि ये हो गया हमारा पूर्व, इसमें अ की साउंड है और यहाँ उ है, लघु है दोनों, तो मिलकर क्या बन गया? ओ बन गया। ये हमारा ओ बन गया, तो ये हो गया हमारा पूर्वोदय, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्वोदय। ऐसे ही बच्चों एक और देखते हैं। जैसे सूर्य और उदय मिलकर क्या हो गया? हमारा सूर्योदय। दोनों लघु हैं तो ये हमारा ओ हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या है? अगला है लघु आ और दीर्घ उ, ये भी ओ ही बने। जैसे जल जमा उर्मी, क्या हो गया? जलोर्मी, ठीक है। महा दीर्घ आ और लघु उ, क्या हो गया?
आ जमा उ ओ, तो महा जमा वो क्या हो गया, महाजमा उत्सव भी हो गया हमारा महोत्सव। जब अ और र, तो जब या तो अ हो या आ हो, जब इनसे ये र से ऋषि मिलता है तो हमारा क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, तो ये है जैसे सप्त, अ की साउंड है, र क्या बन गया हमारा, ये बन गया सप्तऋषि। अब आ वाला देखते हैं ऐसे ही, वर्षा, इसमें दीर्घ आ की साउंड है, और र तो ये बन गया वर्षतु। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी क्या, गुण संधि। और इसमें और दीर्घ संधि में अंतर यही है कि उसमें जो है दोनों तरफ समान स्वर थे, लघु और दीर्घ, जबकि यहाँ पर दोनों स्वर भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि क्या होती है बच्चों, जब आ अथवा आ के बाद ए ओ अथवा ओ में से कोई स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाता है, दीर्घ ए और दीर्घ ओ आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, दीर्घ ए और दीर्घ ओ आ जाता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, ये है हमारा लघु आ, लघु ए मिलकर क्या बन गया, दीर्घ ए। जैसे एक, इसमें हमारा क्या है, अ है, और ये हमारा ए है, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए, दीर्घ ए बन गई। तो ये हो गया हमारा एक जमा एक, एक एक। ठीक है, क्या हो गया, एक जमा एक जमा एक, एक एक। अब ऐसे ही अगला है बच्चों, आ जमा ए, इसमें क्या होगा, इसमें होगा अ या आ से जब अ ए या फिर दीर्घ ए मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ ए ही बन जाता है। ठीक है, जैसे अगला है आ जमा ए, कदा, दीर्घ आ है, लघु ए है, तो क्या बन गया, कदेव बन गया, दो ए की मात्रा बन गई। ठीक है, बड़ा ए बन गया, दीर्घ ए। अ और दीर्घ ए मिलकर ये भी क्या बने, ए बने। जैसे मत जमा एक क्या, इसमें लघु आ है, इसमें दीर्घ ए है, तो ये बन गए मतेक्या। ठीक है, अगला है आ जमा ए, माता, आ है दीर्घ, दीर्घ ए है, दोनों बन गए मातेश्वर्य, ये बन गई दीर्घ ए की मात्रा। जब आ में ओ मिलता है, अब ये है या तो आ हो या आ हो, जब इसमें क्या मिलता है, लघु ओ या फिर दीर्घ ओ मिलता है तो ये बन जाता है दीर्घ ओ। जैसे कि परम जमा ओज, परमोज, ये बन गया हमारा दीर्घ ओ, लघु आ था और लघु ओ। जब दीर्घ आ होगा और लघु ओ होगा तो क्या हो जाएगा, महा जमा ओज, यहाँ पर दीर्घ आ है और ओ है लघु, तो क्या हो गया, महोज। ठीक है, क्या हो गया, महोज। ऐसे ही बच्चों, जब दोनों दीर्घ होंगे, दीर्घ आ और दीर्घ ओ होंगे, तो भी हमारा जो है वो दीर्घ ओ ही बनेगा। जैसे देव जमा औदार्य, देवोदार्य, परम जमा औदार्य, परमोदार्य। ठीक है, तो ये कौन सी संधि थी बच्चों हमारी, ये हमारी थी वृद्धि संधि, मतलब इसमें वृद्धि होती है, वृद्धि संधि थी। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ते हैं बच्चों हमारी यण संधि। यण संधि क्या होती है बच्चों, यण संधि लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ, र के बाद जब कोई क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, कोई अलग स्वर आ जाए, तो इनके मेल से क्या बन जाएगा, य व और अर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें और बाकी संधि में क्या फर्क था, गुण और यण संधि में। यण संधि में क्या है, पहले ई उ और र। ठीक है, पहले क्या आएंगे, पहले ये वर्ड्स आएंगे, प्रथम शब्द का जो हमारा वर्ण होगा, अंतिम वर्ण होगा, वो इनमें से कोई एक होगा। प्रथम शब्द का हमारा अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक होगा, जबकि पीछे क्या था, ये पीछे की साइड आते थे और प्रथम स्टार्टिंग में अ ई ए और आ आते थे। जैसे अभी देखते हैं हम, ई जमा अ मिलकर क्या बन गए, य, ई जमा आ मिलकर क्या बन गए, यह बन गए। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि पीछे हमने पढ़ा अ जमा ई मिलकर क्या बने थे, अ जमा ई मिलकर ई बना, ई की मात्रा बनी थी, पर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा बच्चों, वहाँ जो है हमारा ये स्वर पहले था और ये स्वर बाद में था, जबकि यहाँ पर ई पहले है
और अ बाद में है तो ये दोनों साउंड मिलकर क्या बन जाएंगे, हमारे य बन जाएंगे। जैसे यदि जमा अपि। अब इसमें देखो ई है पहले, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है हमारा ई, तो क्या हो गया, अ जमा ई मिले तो य बन गया। तो ये यदि जमा अपि क्या हो गया, ई और अ मिलकर यह बन गए, यद्यपि। क्या बन गया, यद्यपि। ठीक है, ऐसे ही अगला देखते हैं, ई जमा आ मिलकर या बन गया। इसमें जो है दीर्घ आ है तो ये या बन जाएगा। जैसे इति जमा आदि, ई का ई रहेगा, ये इसका साउंड ई है और ये आ है, ई और आ मिलकर या बन गए तो ये हो गया इत्यादि। ठीक है, ये क्या बन गए बच्चों हमारे, ये बन गए या, तो ये हो गया इत्यादि। अब ऐसे ही तीसरा है, देखो ई जमा उ क्या बन गया हमारा, यू बन गया। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है, वहाँ पर हमारे ये स्वर बाद में थे और अ और आ पहले थे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उल्टा है। ई उ र ये स्वर हमारे पहले मिलेंगे। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा। अभी हम पढ़ते हैं अति जमा उत्तम, ई जमा उ क्या बन गया, यू, तो ये हो गया अति उत्तम। ठीक है, प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं आगे, लघु ई और दीर्घ ऊ से मिलकर भी क्या बनेगा हमारा, ऊ बन जाएगा। जैसे नी जमा ऊन, तो क्या हो गया, नी जमा ऊन क्या हो गया हमारा, नी जमा ऊन हमारा हो गया न्यून। नी जमा ऊन हमारा क्या हो गया बच्चों, न्यून हो गया, ये मिलकर यू बन गया तो ये न्यून हो गया। अ जमा आ मिलकर व बन गया। जैसे सु जमा अस्ति, सु जमा अस्ति क्या बन गया, स्वस्ति। ऊ की जगह और आ, ऊ और आ मिलकर क्या बन गया हमारा, व बन गया, तो ये हो गया स्वस्ति। और ऊ जमा आ होगा तो वो वा बन जाएगा, लघु होगा तो वो खाली व रहेगा, जब उसमें दीर्घ आ लग जाता है तो वो वा बन जाता है। जैसे सु जमा आगत, सु का ऊ जमा आ का बन गया वा, तो ये ऊ और आ मिलकर बन गए वा, तो ये हो गया स्वागत। ठीक है बच्चों, अब यह ऊ जमा ई मिलकर क्या बने, वी बन गए। जैसे अनु जमा इति, ऊ जमा ई क्या बन गए, अन्विति। ऊ जमा ए क्या बन गए, वे बन गए। जैसे अनु जमा एषण क्या बन गए, अन्वेषण। ऊ जमा आ वा बन गए। जैसे वधू, इसमें ऊ की साउंड है, इसमें आ की साउंड है, वधु आगमन, वधुआगमन बन गया। ठीक है, र जमा आ क्या बन गया, रा बन गया। जैसे पितृ जमा आलय, पित्रालय। ठीक है, पितृ जमा आलय क्या बन गया, पित्रालय। और जब र और ऊ मिलेगा तो वो ए बन जाएगा। जैसे पितृ जमा उपदेश क्या बन गया, पितृपदेश। जैसे र है ये, इसमें र की साउंड है और इसमें ऊ की साउंड है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बन गया, तो ये बन गया पितृपदेश। जब र और ई मिलेगा तो री बन जाएगा। जैसे मात्र जमा इच्छा, मातृइच्छा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा मातृ इच्छा, र जमा ई मातृ इच्छा। तो ये हमारी कौन सी संधि थी बच्चों, यण संधि थी। ठीक है, अभी